हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 सूरज का रुमाल। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार सूरज को जुकाम हो गया। सूरज में जो आपको दिन में दिखता है ना, वो सूरज। हुआ यूँ कि एक दिन बारिश हो रही थी और सूरज बिना गमबूट पहने ही बाहर निकल पड़ा। गमबूट यानी जो बरसात में पहने जाने वाले जूते। पानी भरे गड्ढों में वह छप छप करता चलता गया, जिससे उसके पैर काफ़ी भीग गए। वापस लौट आने के बजाय वह आगे बढ़ता ही गया। थोड़ी ही देर में उसके कपड़े भी भीग गए और फिर भी वह नहीं लौटा। वह तो आगे ही आगे झरनों और पहाड़ियों पर से उछलता कूदता हरे मैदानों को पार करता चला गया। धरती ने उसे गर्म पानी की बोतल दी और रजाई ओढ़ाकर बिस्तर में सुला दिया। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह सपने में भी चीखता ही रहा। जब इन सब से भी आराम नहीं आया तो धरती ने अपनी बहन फूल रानी को बुलाया। सूरज को जुकाम हो गया है, तो अब धरती ने क्या किया? पानी की बोतल दी, गर्म पानी की, और उसे रजाई उड़ाकर सुला दिया। लेकिन सर्दी जुकाम ज़्यादा होने की वजह से सूरज को आराम नहीं आ रहा था। तो धरती ने अपनी बहन फूल रानी को बुलाया। फूल रानी ने गुलाब, सूरजमुखी के फूल, बटन फूल, नीले घंटी फूल और तरह तरह के फूलों की मुस्कान ली। उसमें तुलसी और जड़ी बूटी मिलाकर दवा बनाई। दवा सूरज को गरम गरम पिला दी। फूल रानी ने सूरज के लिए एक रुमाल बनाया। उसमें फूल रानी ने नींद में सिर डुलाते बैंगनी रंग के बनफशा के फूलों की सुंदरता डाली। आसमान के नीले रंग से हल्का नीला रंग, गुनगुनाते झरनों के किनारे उगी लंबी घास का हरा रंग, बांस और मधुमक्खी का पीला रंग, सागर पर चिटका सूर्यास्त का नारंगी रंग, और गर्मियों में जंगलों में फलने वाले बेरों का लाल रंग मिलाया। इतने सारे कलर मिला के एक रुमाल बनाया। यह सतरंगी रुमाल फूल रानी ने सूरज को दे दिया। सतरंगी यानी 7 रंग का रुमाल बनाकर फूल रानी ने किसको दिया? सूरज को। जल्दी ही सूरज का जुकाम ठीक होने लगा और सुबह सूरज फूल रानी का दिया सतरंगी रुमाल लेकर बाहर आया। शायद ज़रूरत पड़ जाए। देखो, ये फूल रानी, सूरज सो रहा है। रोशनी में रुमाल चमकने लगा। जब रोशनी पड़ी तो वह रुमाल चमकने लग गया। एक नन्ही लड़की जो लगातार बारिश से ऊब गई थी, बोली, यह तो इंद्रधनुष है जिसने बरखा रानी को बांध रखा है, मगर हमारे लिए यह तो सूरज का सतरंगी रुमाल है। देखो, सतरंगी रुमाल देखना आपको, ये रहा सूरज का सतरंगी रुमाल। अब इसके अभ्यास कार्य देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। सबसे पहला है सतरंगी। सतरंगी अर्थात 7 रंगों का। बनफशा यानी एक प्रकार का फूल है। गमबूट बारिश में पहने जाने वाले जूते। सूर्यास्त सूर्य का पश्चिम दिशा में डूबना। इंद्रधनुष बारिश के बाद सूर्य की किरणों से आसमान में धनुष के आकार में बनने वाली 7 रंगों की एक विशेष आकृति, जो कि अक्सर बारिश होने के बाद
देखी जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है इंद्रधनुष। पहला प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखे। पहला प्रश्न, सूरज बिना पहने ही बाहर निकल पड़ा। पेंट, गमबूट, कमीज या टोपी? तो क्या था? गमबूट। तो यहाँ क्रमाक्षर में लिखेंगे ख। सूरज सपने में भी डरता रहा, भीगता रहा, नहाता रहा या चीखता रहा? तो क्या होगा? चीखता रहा था, तो घ आएगा। दूसरा प्रश्न है, सही वाक्य के आगे सही व गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सही है। चंद्रमा को जुकाम हो गया था। नहीं, सूरज को जुकाम हुआ था। धरती की बहन का नाम फूलवती था। नहीं, धरती की बहन का नाम फूलरानी था। सूर्यास्त के समय सूरज का रंग नारंगी होता है। सही है। इंद्रधनुष को सूरज का सतरंगी रुमाल कहा गया है। सही है। सोचें और बताएं। प्रश्न उत्तर है जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। रुमाल के क्या क्या उपयोग होते हैं? तो रुमाल के बहुत सारे उपयोग होते हैं, लेकिन आपके अनुसार रुमाल के उपयोग मुंह साफ करना, हाथ साफ करना, जुकाम होने पर नाक साफ करने के काम आता है। दूसरा प्रश्न है, तुमको फूलरानी मिल जाए तो तुम उससे क्या मांगोगे? तो आपकी मनपसंद अनुसार आप ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है हम भी सतरंगी रुमाल मांगेंगे। तीसरा प्रश्न है, सर्दी से बचने के लिए तुम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो? तो सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, काढ़ा पीते हैं, अगर बारिश का मौसम हो तो छाते का उपयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है, अधूरे शब्दों को पूरा करें। सत, यहाँ आएगा रंगी। बन, फशा। इंद्रधनुष, सूर्यास्त, पहाड़िया। पांचवा प्रश्न है, उत्तर लिखे। पांचवे का पहला प्रश्न है, जब सूरज को आराम नहीं आया तो धरती ने क्या किया? उत्तर है, जब सूरज को आराम नहीं आया तो धरती ने अपनी बहन फूलरानी को बुलाया। दूसरा प्रश्न है, फूलरानी ने तरह तरह के फूलों से क्या लिया? तो फूलरानी ने तरह तरह के फूलों से मुस्कान ली। तीसरा प्रश्न है, फूलरानी ने तुलसी और जड़ी बूटी से क्या किया? फूलरानी ने तुलसी और जड़ी बूटी से दवाई बनाई। चौथा प्रश्न है, इंद्रधनुष ने किसको बांध रखा है? तो उत्तर है, इंद्रधनुष ने बरखा रानी को बांध रखा है। पांचवा प्रश्न है, फूलरानी ने सूरज के लिए बनाए रुमाल में कौन कौन से रंग मिलाए? तो इसका उत्तर है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग मिलाए। छठा प्रश्न है, समान लय वाले 2 शब्द लिखे। जैसे पानी, नानी, रानी, दानी। दूसरा है रात, सात, जात, पात। तीसरा है हर, घर, हर, नर, वर। चौथा है ताल, जाल, काल, खाल। नीला, गीला, पीला, टीला। सातवां प्रश्न है, चित्रों में भरे रंगों को हिंदी के नाम लिखे। जिसमें पहला है बैंगनी, दूसरा है ब्लू, नीला, स्काई ब्लू, आसमानी, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड, लाल। आठवां प्रश्न है, इन रंगों के पहले अक्षर को लेकर क्रम से लिखे। तो पहला प्रश्न जो 7वां प्रश्न है, इसमें से
जो क्रम से लिखना है, वर्णों के क्रम के अनुसार। तो जैसे आसमानी है तो ये सबसे पहले आएगा, क्योंकि अपन जब वर्णमाला बोलते हैं तो सबसे पहले आ, तो आसमानी, फिर नारंगी, नीला, पीला, फिर बैंगनी, हरा और लाल, इस प्रकार क्रमाक्षर में जमे हुए हैं। आपको ऐसे ही लिखने हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर समझाऊंगी। 9वां प्रश्न है, आओ इन्हें भी बोले। यह वृक्ष है बड़ा विशाल, तो इसे वृक्ष बोलेंगे। ऋतु आए पकते हैं फल, ऋतु। मोटू राम तेज तेज खर्राटे ले रहा था, खर्राटे। उसका कुर्ता चर से फट गया, चर। प्रगति पथ पर बढ़े हम, प्रगति। प्राण देश हित वारे हम, प्राण। समझे, व प्लस री बराबर व्री, तो इसके अक्षर हो जाएंगे वृक्ष, वृक्ष। क प्लस री कृ, कृपा, कृति। अगर र के साथ स्वर नहीं होने पर फुर, खर्राटा, सर्राटा और घर्राटा। और इसमें र पूरा है, लेकिन जो वर्ण है पहला प वो आधा है, तो प प्लस र, तो क्या हो जाएगा प्र। ओके, इसी के साथ हमारी ये वीडियो पूरी होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।